और प्रदेश में बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महेश दाधीच हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी महेश, मानसून की सक्रियता के चलते जो बारिश लगातार हो रही थी वो लगातार अब आफत की बारिश बनती जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी महेश। हमारे संवाददाता महेश दाधीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी महेश, मानसून की जो बारिश है वो अब आफत की बारिश बनती जा रही है। ऐसे में राजस्थान में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है, क्या कुछ अपडेट है? जी महेश। विकास, जानकारी देना चाहूंगा कि पूर्वी जिलों में मानसून जो है वो अब पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है और लगातार जो बारिश का दौर है राजस्थान के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में भले ही कल और आज में बारिश उस तरह से नहीं देखने को मिली है, लेकिन राजस्थान के बाकी जिलों में जो है बारिश जो है वो आफत की बारिश भी बनती जा रही। कई जगहों से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें 24 घंटे में कई पश्चिमी जिले ऐसे हैं जिनमें की मूसलाधार बारिश जो है वो दर्ज की गई थी। 4 दिन तक जो है भारी बारिश होने के बाद में पूर्वी जिलों में अभी भी हालत जो है वो खराब बनी हुई है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर रहा है। अगर उदयपुर के बावलवाड़ा में बात करें तो 6, जालोर में 6, नागौर में 4, माउंट आबू में 5 इंच तक बारिश जो है वो दर्ज की गई है। सीकर, पाली, बाड़मेर, पिलानी, अजमेर और इन जगहों पर मूसलाधार बारिश जो है वो यहाँ पर देखी गई। अगर मौसम विभाग की बात माने तो आने वाले वक्त में यानी कि जो है 27 अगस्त तक जो है तेज बारिश का अलर्ट अभी इस समय में दिया गया है। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की जो संभावना है वो यहाँ पर जताई गई है। जालोर में कल भी जो है सुबह देर तक बारिश का दौर जो है वो देखने को मिला था और कई क्षेत्रों में गांव जो है वो टापू की तरह बनकर के निकले। वहां पर लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। कई जगहों पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार अलर्ट पर हैं और ऐसी जगहों पर रेस्क्यू किया जा रहा है जहां पर की पानी भरने की शिकायतें हैं और बहुत ज्यादा, और बहाव क्षेत्र होने की वजह से वहां पर लोगों को रेस्क्यू किए जाने की कोशिशें लगातार चल रही है। जयपुर आगरा के अगर नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो वहां पर भी पानी भर गया और दौसा में भारी बारिश हुई जिसकी वजह से ऐसा भी कई क्षेत्रों में देखने को मिला जहां पर की सड़क मार्ग कट गया। तो इसकी वजह से कई जगहों पर इस तरह की शिकायतें आई। एक जवाई नदी जो है वहां पर सुमेरगंज शिव मार्ग पर वहां पर एक कल जो है एक जीप बह गई थी और जीप में एक दंपति है उनको रेस्क्यू करके निकाला गया। तो इस तरह की कई घटनाएं जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। बिल्कुल महेश, कुल मिलाकर सरकार के जो मंत्री हैं वो ऐसे क्षेत्रों में पहुंच करके जो अतिवृष्टि के क्षेत्र हैं वहां का जायजा ले रहे हैं। तमाम तरह से रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की गई है और राजस्थान सरकार जो है इस मामले को लेकर के गंभीर बनी हुई है। हाल ही में कैबिनेट बैठक में भी इस मसले पर बातचीत की गई और में ये भी कहा गया, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ये बात कही है कि जो है ये ऐसा गंभीरता का प्रश्न होता है जिसमें किसी कैबिनेट जैसी बैठक में इस पर चर्चा नहीं की जाती, वरन इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट रहा जाता है और प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। जिला के जो प्रशासन है, मुख्यालय है, वहां पर पूरी तरह से सतर्कता बरतने की और 24 घंटे निगरानी करने की बात जी महेश, कुल मिलाकर सरकार और प्रशासन जो है लोगों को एहतियात बरतने की जो है वो बात यहाँ पर कह रहा है। कई क्षेत्रों में छुट्टियां घोषित की गई है। आपने देखा कि जयपुर में भी 2 दिन तक अतिवृष्टि होने की संभावना के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियात बरता और यहाँ पर भी स्कूलों की छुट्टियां कुल मिलाकर महेश जी बिल्कुल ऐसी परेशानी नहीं झेलनी पड़े। हालांकि इस तरह के कमोवेश अभी बारिश को लेकर के जयपुर जिले में तो इस तरह के हालात यहाँ पर कुल मिलाकर महेश लगातार सरकार और प्रशासन बिल्कुल सतर्क मोड पर है, लेकिन जनता को भी सावधान और सतर्क रहने की बहुत जरूरत है।